जहां इसी हैदराबाद में एक नामर्द ने, जिसका नाम ओवैसी है, तस्लीमा नसरीन को जूतों से मारा था और फ्लावर पॉट फेंक फेंक के मारे थे ओवैसी ने। और ओवैसी के बुज़दिल जाहिलों ने 2008, आज से 14 साल पहले, किस लिए? क्योंकि तुमने उसकी भावनाओं को आहत किया था। कब किया था? बहुत पहले किया था। तो एक बात बताओ, अगर ओवैसी तस्लीमा को नहीं भूला तो टी राजा फारूकी को क्यों भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु जो टी राजा ने रिएक्शन दिया वो गलत था, वो नहीं देना चाहिए था। वो टी राजा को रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। अरे तुम चुप रहो, अरे चुप रहो तुम। मैं बोल रहा हूं ना, जब तुम बोल रही थी। एक मिनट रिजवान भाई, ये जरा सैदा फलक का, एक मिनट रिजवान भाई, मैं आपको रोक रहा हूं जरा, एक मिनट। सैदा फलक का ऑडियो बढ़ाइए जरा। क्या 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 कह रही हैं आप कि जो करना है देख लो। क्या बोलिए, एक बार फिर से बोलिए जरा। ठीक है, सुनिए। मैं ये बोली कि मुनव्वर फारूकी की बात से आपको तकलीफ है, उन्होंने कुछ गलत कहा है, जाके आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे मतलब नहीं है। हमें नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है, हमें राजा की बातों से तकलीफ है। एक मिनट रिजवान भाई, एक मिनट रिजवान भाई, रिजवान भाई, एक मिनट, होल्ड इट, एक मिनट। मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ। आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो। यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही हैं कि पत्थर मारो सड़क पर। नहीं होता मैडम, सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद, अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी 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 जी, नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। रिजवान अहमद बोलिए। एक मिनट जी, इसको जरा वॉल्यूम डाउन करिए। इसने बोला कि अगर, इन्होंने बोला कि अगर मुनव्वर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो बुज़दिल, आप नामर्द ना बोले, जूते मारने क्यों? नहीं रिजवान भाई, नामर्द ना बोले, आप नामर्द ना बोले, आप अपनी बात कहिए। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? एंकर जी को रोकिए, ये बदतमीज। तुम चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे। जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ, कोर्ट जाओ। हम भी तो पुलिस थाने जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। क्लासरूम में हिजाब के खिलाफ समझ नहीं आता क्या? समझ नहीं आता क्या? क्लासरूम में हिजाब के खिलाफ, यूनिफॉर्म के साथ है, यूनिफॉर्म के साथ है, हिजाब के खिलाफ नहीं है। तो आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हो कि हिजाब लड़कियों को पीछे लेके जाए, क्योंकि हो जाओ, आजाद हो जाओ, ऐसे बयान क्यों देते हैं? बोलिए। तो जब आप बेपर्दा और आजाद होती हैं तब आपको कोई नहीं लेक्चर देता। जब आप बॉक्सिंग करती हैं बिना हिजाब के, तब कोई लेक्चर नहीं देता आपको। मैं इतने मर्जी है ना, राइट टू चॉइस है ना। तो पहले क्यों नहीं करती थी? फिर पहले इस्लाम विरोधी थी आप एंटी इस्लामिक थी क्या? फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो फिर इस्लाम का यानी कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है? जो लड़कियां करना चाहती हैं, चॉइस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है? क्लियर करिए, चॉइस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है? देखिए, चॉइस है या एसेंशियल प्रैक्टिस है? आप बोलने देंगे तो बोलूंगी एसेंशियल प्रैक्टिस है, लेकिन एसेंशियल तो फिर पहले आप इस्लामिक नहीं थी? जब आप पहनती नहीं थी तब क्या था? पूरी बात बोलने दीजिए। एसेंशियल प्रैक्टिस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है। तो जब आप बॉक्सिंग कर रही थी तो आप नॉन इस्लामिक थी क्या? नहीं, आप गैर इस्लामिक थी क्या? साइदा जी, मुझे बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत करिए। 30 सेकंड रुकिए, आप खामोश रहिए। आप मुझे बोलने दीजिए, खामोश रहिए, ये लैंग्वेज नहीं चलेगी यहाँ पर। मैंने आपको पूरा सम्मान दिया है साइदा जी, आराम से। ठीक है, आराम से साइदा जी। आप मुझे 30 सेकंड बोलने देंगे। एसेंशियल प्रैक्टिस है या चॉइस है? आप बताइए, चॉइस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है? 30 सेकंड रुक जाइए, अब आप इंटरप्ट मत करिए। एसेंशियल प्रैक्टिस है, जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। और लेकिन उसके बाद जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं वो उनके ऊपर है कि वो पूरी तरीके से फॉलो करें नहीं करें, उनकी चॉइस है। एसेंशियल है तो है। इस्लाम इज परफेक्ट, मुस्लिम्स आर नॉट परफेक्ट।
वो उनके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं करेगा उन्हें, सईदा जी, अब आपने लेकिन कोई फोर्स नहीं करेगा। कॉन्ट्रडिक्ट मत करिए स्टेटमेंट्स को, कॉन्ट्रडिक्ट मत करिए। जब आप नहीं पहनती थी तब आप इस्लाम को फॉलो नहीं करती, तो आप परफेक्ट नहीं थी। आप मुस्लिम्स आर नॉट परफेक्ट, तब आप परफेक्ट नहीं थी। नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। तब आप परफेक्ट नहीं थी। कौन परफेक्ट है नहीं है, मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ। अच्छा, जब आप हिजाब नहीं पहनती थी तब बढ़िया था, अब बढ़िया है? नहीं, अरे अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हिजाब करती हूँ। आपकी मर्जी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं बोल सकता कि मैं परफेक्ट हूँ या पहले परफेक्ट थी नहीं थी, अब परफेक्ट हूँ नहीं हूँ, कोई नहीं बोल सकता। समझिए बात को, कॉन्ट्रडिक्ट मत करिए स्टेटमेंट्स को। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इस्लाम परफेक्ट है, मुस्लिम्स परफेक्ट नहीं है। चॉइस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है, अलग-अलग चीजें हैं सईदा जी, आप समझ ही नहीं रही हैं। चॉइस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है। अगर एसेंशियल प्रैक्टिस थी तो पहले क्यों पहनती थी, पहले क्यों नहीं पहनती थी आप? डॉक्टर रिजवान अहमद, एसेंशियल प्रैक्टिस थी तो पहले क्यों नहीं पहनती थी आप? अब अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया? चॉइस है, एसेंशियल प्रैक्टिस है। डॉक्टर रिजवान अहमद, और वो कह रहे हैं कि बच्चियां स्कूल ना जाएं 8 दिन तक। ये 2 सवाल है, बच्चियां स्कूल ना जाएं 8 दिन तक। डॉक्टर रिजवान अहमद। हाँ जी, अमन भाई, कादरी साहब ने आज हिंदुस्तान के सामने ये बोल के कि कोविड में भी तो 1 साल स्कूल बंद रहा, अगर बच्चियां स्कूल नहीं जाती तो कोई बात नहीं, साबित कर दिया कि कादरी कितना जाहिल इंसान है। पहली बात, पर्सनल ना हुए, हम नाम लेकर ऐसे पर्सनल नहीं है तो है, पर्सनल क्या होता है इसमें भाई? नहीं, आप ऐसे जाहिल बोलेंगे तो वो भी आपको फिर वो भी आपको गाली देंगे। नो, पर्सनल ना हो तो फिर क्या हो? अगर हमारी कौम के मौलाना इतने जाहिल हैं तो हम पर्सनल ना हो तो क्या हो? अरे कम बखत तू जाहिल है, 1 नंबर का मर्दूद क्या है। बात कर रहे हैं अमन भाई आप? 1 नंबर का मर्दूद, तू मुशरिक है। दूसरी बात, तू मुसलमान हुआ कैसे? तेरा नाम मुसलमानों में है का? तू तो भक्का बदमाश है 1 नंबर का। ऐसे कमीनों के साथ मैं डिबेट अटेंड नहीं करता। नहीं, डिबेट बंद। गाली नहीं। अब ये दूसरी बात, हाँ बोलिए आप, 1 मिनट। नहीं डॉक्टर, नहीं, दूसरी बात, कादरी जी, गाली नहीं। दूसरी बात, अमन भाई, हाँ बोलिए। अमन भाई, अभी फलक ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने कहा कि भाई तब मैं नहीं पहनती थी, अब मैं पहनती हूं। तब मुझ पर हिदायत नहीं थी, अब हिदायत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमन भाई, हम लोग अपनी पुरानी गलतियों को भूलते रहते हैं, उनको खत्म करते रहते हैं। अब पलक बहन हम सबसे वादा करेंगी कि अब वो अपनी इंस्टाग्राम से जितनी भी फोटोआं बिना हिजाब के हैं उन सबको आज शाम तक वो डिलीट कर देंगी। पलक डिलीट करोगी? कौन होते हो बोलने वाले? मैं करूंगी नहीं करूंगी, डिलीट करोगी? Who the hell are you? आप कौन होते हो बोलने वाले? फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको समझ नहीं आ रहा? खाना नहीं खाते हो, घास खाते हो क्या? अकल नहीं है? लोग अपना मजहब बदल चुके हो, चेंजेस ला रहे हैं, और हमारा मजहब क्यों बदलना चाहते हो भाई? हमारा मजहब कभी क्या बोल रहे हैं कि हिंदू अपना धर्म बदल चुके हैं? दिस इज अनफेयर। हमारा मजहब चेंज ओके, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं। सुभराष्ट्र अपना मजहब बदल चुकी है, वो चेहरा दिखा रही है, मुझे घूंघट बहुत नहीं ले हंसी रखा आ रही है आमिश जी ये जान करके। नहीं, मैं बहुत मुझे इसी बात पे बहुत हंसी आ रही है कि पता नहीं इन्होंने कहां से कौन सा लिटरेचर पढ़ा है। आप सऊदी अरेबिया का लिटरेचर छोड़ करके जो सायदा जी, जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। ऐसा कहीं भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उनको मातृ रूप में देखते थे और चरण के अलावा उनकी नजर कहीं नहीं गई। अगर मैं आपकी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करूं तो ये जो पर्दा है, आंखों का पर्दा, आंखों में जो हया होनी चाहिए, जो पुरुषों में होनी चाहिए, वो उस हया की बात है। सीता मैया कहीं पर घूंघट लेकर के हैं ऐसा मैंने भी नहीं देखा। और मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण चाट लिया कवर टू कवर। उसके अलावा भी जो 16 रामायणें और हैं उसमें भी बहुत हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो नहीं, आप गलत चीजें नहीं, आप कुछ भी बोलिए, मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप मेरे धर्म को लेकर गलत बातें मत फैलाइए साइदा। और आपने जो कह दिया, चिल्लाइए मत। नहीं, आपने देखिए साइदा फलक आपने बोला आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, आप अपना धर्म भूल चुके हो। चिल्लाइए मत, अपनी आवाज मत बढ़ाइए। हमारा तुम्हारा क्या होता है? देश हम सबका है। आपने कह दिया कि छोटी बच्चियों की चॉइस है
कर्नाटक में जो बच्चियां सड़कों पर उतरी हुई थी कि मुझे हिजाब नहीं पहनना, वो उनकी चॉइस थी। किन बर्बर लोगों ने उन छोटी बच्चियों के ऊपर हिजाब डाल करके उनको स्कूल भेजा होगा और उनका सीना कैसे छलनी हुआ होगा, ये एक महिला होने के नाते आपको समझना चाहिए। कैसे कैसे लोग आप लोगों को नेतृत्व करने के लिए बिठा देते हैं। आपकी चॉइस हो सकती है सायदा, 5 साल के छोटे बच्चे की चॉइस नहीं हो सकती है। इसलिए गलत भ्रम मत फैलाइए। और खबरदार जो आपने सीता मैया के बारे में और लक्ष्मण के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकने की प्रयास किया हो, बैन नहीं करेंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने रामायण के साथ खिलवाड़ करने की प्रयास किया? बैन नहीं करेंगे, क्रॉस बैन नहीं करेंगे, बैन एक साइदा फलक, एक सेकंड।